गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 11th और बुक कौन सी है, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। वो थोड़ा यहाँ से लिखवा देते हैं कि बच्चों को पता नहीं चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बुक का नाम लिख दिया मैं। चलिए, वेलकम टू राधा रानी फ्री एजुकेशन। आज हम बात करेंगे क्लास 11 चैप्टर 12 कोरिलेशन। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोरिलेशन। ये बहुत ऐसे नहीं है कि आप कर लोगे बड़े प्यार से, बहुत लेंथी भी है और अलग अलग मेथड से आपको ये समझाया जाएगा। अब आप देखो, इससे पहले फॉर्मूला का वीडियो मैंने भेजा, उसमें आपको पता लग जाएगा कि क्या है नहीं है। ओके, इसके बारे में कोरिलेशन की थ्योरी तो मैंने बताया नहीं, न्यूमेरिकल्स में आपको भेजता हूँ, तो वो आपको करना है। उसमें करना क्या है कि कौन सी में पॉजिटिव कोरिलेशन होती है, पॉजिटिव में दोनों तरफ से सेम रेशियो में बढ़ना चाहिए, तो और नेगेटिव में क्या होता है, एक तरफ से इंक्रीज दूसरी तरफ से डिक्रीज होना चाहिए। ये तो बेटा आपका डायग्राम जो दे रखा है पेज नंबर 413, वो प्रीवियस जो डायग्राम दे रखा है 412 पेज में, वो आप कर सकते हो। फिर भी आप खोल सकते हो डायरेक्ट 413 पेज, इंग्लिश मीडियम का। हिंदी मीडियम उसके आगे आसपास होगा, आप देख लेना। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई दे रखा है, देखो 10 ये 2 टाइम्स हो रहा है, नीचे भी 2 टाइम्स हो रहा है। अगर दोनों तरफ से तो ये हो गया परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन +1 बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। डायग्राम बना सकते हो, इसको डायग्राम बना के आपको इसको बताना है। लेकिन जो न्यूमेरिकल्स की सवाल है वो उसमें चलते हैं हम ज्यादा। ये तो आपको डायग्राम बनानी है, वैसे मैंने आपको इसमें बता दिया, अगर आप डायग्राम बनाना चाहो आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी आपको सवाल नहीं है, सवाल कहाँ पे, अभी हम चलते हैं। हाँ, आ जाओ यहाँ से बेटा, पेज नंबर 419। उससे पहले जो बच्चे को फॉर्मूला नहीं पता, वो फॉर्मूला मैंने सेंड किया, उसको देख सकते हैं राधा रानी फ्री एजुकेशन में जाके। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ये काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी पेज नंबर 419। फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ यूजिंग कर्ल पियर्सन मेथड बेस्ड ऑन एक्चुअल मीन वैल्यू। देखो मीन से करने के लिए बोला है, एक्चुअल मीन वैल्यू, तो मीन निकालना है। चलिए तो मीन निकालेंगे। मीन निकालने के लिए बेटा आपको पता है क्या होती है ना, ये एज ऑफ हस्बैंड उसको कैपिटल एक्स माना गया है, सबको टोटल किया गया 256। 2-4 क्वेश्चन बढ़िया कराऊंगा, उससे आप कर लोगे। मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, एन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 256 को 8 से डिवाइड करोगे, वो आपका हो गया 32। ओके, 32 क्या हो गया, मीन हो गया। किसका हो गया, एक्स का। एक्स क्या है, एज ऑफ हस्बैंड, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस मीन। अलग अलग डी एक्स पी एक्स करोगे, ज्यादा कंफ्यूज हो गए, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस में मीन, तो स्मॉल एक्स आपको मिल गया, तो 20 माइनस 32, 23 माइनस 32, 27 माइनस 32। हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ, हिंदी मीडियम बच्चे भी कर लेंगे। 31 माइनस 32, 35 माइनस 32। बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ माइनस नहीं लगाते, वो 32 से 20 को माइनस करते हैं, नहीं। x माइनस एक्स बार, x माइनस मीन, तो 20 में से 32 माइनस करोगे, 20 माइनस 32। हाँ, माइनस करते वक्त तो हम 32 माइनस 20 करेंगे, लेकिन जो आंसर आएगा वो माइनस में, ठीक है बेटा। यहां से 31 माइनस 32 माइनस 1, 35 माइनस 32, अब जाके प्लस में आएगा, क्योंकि बड़े नंबर से छोटे माइनस कर रहे हैं। फिर उसकी स्क्वायर कर देंगे, 12 का स्क्वायर 144, 9 का 81। इसमें भी कोई आपको कैलकुलेशन ज्यादा बड़ा नहीं है, इसको टोटल कर देना सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसको थोड़ा सा स्क्वायर कर देता हूं मैं, स्क्वायर नहीं है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर सकते हो वार्ड में, अगर आपको स्क्वायर करना हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया 460 हो गया आपका टोटल। एज ऑफ वाइफ, ये वाई मान लिया गया, उसकी टोटल सम कर दो, ये 300 232, इसकी भी मीन हो जाएगा ना, सिग्मा वाई बाई एन, ये हो गया 29। नेक्स्ट स्टेप में स्मॉल वाई इक्वल टू कैपिटल वाई माइनस में मीन, 18 माइनस में 18 माइनस 29, 20 माइनस 29, 24 माइनस 29, 30 माइनस 29, 32 माइनस 29। बेटा सारे तो कर नहीं सकते, तो ये सारे तो नहीं बता सकता ना बेटा, बहुत समय लग जाएगा, तो वो आप इसमें कर लोगे, वो आपको आ गया, माइनस हो गया है सारा। इसके स्क्वायर करो, स्क्वायर करते वक्त माइनस नहीं आता बेटा, कहीं पे भी माइनस नहीं लगेगा। उसके बाद स्मॉल एक्स इंटू वाई, ये एक्स वाई का मतलब होता है स्मॉल एक्स इंटू वाई। स्मॉल एक्स कहाँ है, यहाँ पे जो हमने माइनस किए, वाई कहाँ है, जहां हमने इसको माइनस किए, तो ये मेरा हो गया सिग्मा एक्स वाई। तो हमें क्या क्या, ये इसमें हो गया वाई स्क्वायर है, ये y2 नहीं है, वाई स्क्वायर है। क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, स्क्वायर के लिए होता है
थोड़ा बड़ा कर दूं जो बच्चों को दिखाई दे। बिल्कुल, ये भी थोड़ा बहुत छोटा साइज को कर दूं। बेटा कोविड के चलते बाहर जाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, बैठ के अपना कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस हो गया, और थोड़ा सा बड़ा करना है। हाँ ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि बच्चे आसपास है तो ठीक है, अदरवाइज दूर दूर जो बच्चे जाते हैं उनके लिए सलाह रहेगा कि आप, चलो दोनों पेज में आ गया, कोई नहीं, दोनों पेज में है। तो ये आपका, ये थोड़ी सी ऊपर कुछ इंटर फिंटर मार, अच्छा ज़्यादा गैप नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब क्या फॉर्मूला है ना, आर, उसको आर से स्पेसिफाई किया जाता है। फॉर्मूला में मैंने लिखा, आप देखना, सिग्मा एक्स वाई। अगर आपकी बुक में डी एक्स डी वाई दे रखा है तो ये ले लेना, लास्ट वाले को लेना है। लास्ट में जो आप टोटल कर रखे हो पहले लास्ट को लेंगे आप, डिवाइडेड बाय दोनों स्क्वायर लेंगे, ये हो गया 460 और ये हो गया 392। 460 इंटू में 392, इन दोनों का काम कुछ नहीं है, इन दोनों का काम अभी कुछ नहीं है। ठीक है, ये सिग्मा वाई कैपिटल वाई है, ये आपको ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई दिख रहा होगा। ठीक है, और ये आपका हो गया स्मॉल एक्स का स्क्वायर है, अभी कैपिटल एक्स का कैपिटल वाई का काम चला गया। तो सिग्मा एक्स वाई जो लास्ट वाला जो आपको दिख रहा है 422 डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर 460 इंटू में 392 का स्क्वायर रूट। या तो दोनों को अलग अलग निकाल के गुना कर दो, ठीक है, या दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके स्क्वायर रूट निकालना। सिर्फ इसके स्क्वायर रूट निकालोगे, ये आपको डायरेक्ट आपको कर दिया गया, एक स्टेप यहाँ होना चाहिए था। ठीक है ना, चलो मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ। आपको क्या करना है ना, यहाँ पे एक स्टेप, क्योंकि डायरेक्ट कर दिया गया ना तो आपको थोड़ा दिक्कत ना हो, तो आप क्या करेंगे ना 422 और डिवाइडेड बाय, आपको स्क्वायर रूट, मुझे उम्मीद है कि आपको सबको आता होगा स्क्वायर रूट निकालना। अगर आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक वीडियो बना हुआ है, उसमें आप चेक कर लेना अलग अलग मेथड से कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो उसी स्क्वायर रूट से आप क्या करेंगे ना, स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट करेंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इसमें तो आपको नहीं बताना है, थोड़ा सा मैं आपको कितना 180320, चलिए मैं आपको इसमें बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। कौन सा था बेटा ना 18, स्क्वायर रूट में आपको क्या निकालना है ना, आपको निकालना है स्क्वायर रूट। ठीक है, ठीक है बेटा, देखो कि इसकी क्या है ना स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट आपका हो गया 424.64, वो आप, तो ये आपका हो गया। तो आप कितना आया ना, इक्वल लगा देना यहाँ पे, इक्वल, हाँ, तो ये आपका आ जाएगा प्लस में 0.994। ठीक है, 0.994 ये आपका है। तो इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ जो कोरिलेशन है हस्बैंड और वाइफ के बीच में वो क्या है ना, एज इज 0 प्लस 0.994। ठीक है, ये पॉजिटिव में है। तो आपको क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन, ये आपको रिवाइज करने की जरूरत है बेटा, क्या स्टेप है, तो आपको क्लियर हुआ। पहले ये हस्बैंड का कैपिटल एक्स मान लेना और आपका वाइफ का कैपिटल वाई है। आप पहले उसको मीन निकालोगे, वो आप 10th क्लास से पढ़ के आ रहे हो, सिग्मा एक्स आई बाई एन या सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, यहाँ एफ आई एक्स आई नहीं है, सिर्फ सिग्मा एक्स बाई एन। उसके बाद मीन को माइनस करोगे नंबर से, एक्स से, जो आएगा स्मॉल एक्स मान लेना, स्मॉल एक्स का स्क्वायर कर लेना। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करोगे, वाई के साथ भी ऐसे करना है, और वाई को मीन से माइनस करो, फिर उसके स्क्वायर करो, एक्स इंटू वाई कर दो, फिर आप क्या होगा फॉर्मूला लगा दो। क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी हम आते हैं, बिल्कुल ऐसी है, सेकंड क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ऐसे वही 419 पेज में देखो, सेम मेथड में। ये छोटे छोटे है, कितना रकम 5 है, तो सिग्मा एक्स हो गया 15, 15 बटे में 5 3 हो गया, फिर उसको माइनस करना है, एक्स का स्क्वायर करना है, वाई के साथ भी वही काम किया हमने। तो फॉर्मूला लगाओ, सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय स्क्वायर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, ये एक्स नहीं है, इंटू है बीच में, इंटू है। तो ये 10 इंटू 30, 300 का स्क्वायर रूट हो गया 17.32, 17 बाई 17.32 इक्वल टू प्लस 0.98। देखो ये आपको सिर्फ हेल्प के लिए आपको भेजा जा रहा है। अगर टीचर्स कभी काम देते हैं, आप भर भर के उतार के उनको दे दोगे तो फायदा आपको कुछ नहीं होगा। तो फिर पूरे कॉपी मत कीजिए, आप मेथड समझे और अपने आप कीजिए। ठीक है बेटा, अपने आप करोगे तो समझ में आएगा, आगे काम आएगा। सिर्फ उतार लोगे तो फायदा नहीं है। मैं चाहता था नहीं बनाऊं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं कर पाते। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कि सर थोड़ा सा उसको बना देना, 11th का जो कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हो नहीं रहा है हमसे।
करते तो हैं लेकिन आंसर नहीं आते, सर बना दो। तो चलिए, ये बहुत यूजफुल कब होगा, जब आप मेहनत करेंगे, आंसर नहीं आएगा तो आप हेल्प लेंगे। ठीक है बेटा, पूरे कॉपी करके अगर आप टीचर्स को दिखा रहे हो, मैम को सेंड कर देते हो तो फायदा कुछ नहीं है, उसमें आपको कुछ आएगा ही नहीं। ओके बेटा, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। इसका हो गया द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द एज एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन। बिल्कुल जैसे पहला क्वेश्चन सेकंड है, जो सिमिलर क्वेश्चन होगा, ये देखो पूरे होल नंबर दे रखा है तो इसी मेथड का यूज करोगे, दूसरे मेथड आप यूज नहीं करना है। ये प्लस 0.98 और आंसर भी आपका बिल्कुल सेम है। मैंने चेक कर रखा हूं, जो गलत है उसको मैंने आपको बता दिया। तीसरा भी बिल्कुल ऐसी है, ये ईयर को छोड़ देना, ये वाला दोनों, इसको एक्स ले लेना, इसको वाई ले लेना, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये दे रखा है एक्चुअल मीन वैल्यू से, तो इसके मीन जो है आप उसी हिसाब से फाइंड आउट करेंगे। उसमें देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। पहले मीन इसका दे दिया, वही मीन 827, और मीन उसका बेटा बड़े खतरनाक आया 103, मतलब 103.375। इसे करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, दिखता है आसान, क्योंकि हमने कंप्यूटर के एक्सेल से हम क्या करते हैं, उसको एक कैलकुलेशन करे, हमने खींच दिए, तो हमारे लिए इतना दिक्कत नहीं होगा जितना आपके लिए दिक्कत है। तो लेकिन आप उसको कोशिश कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। कैसे माइनस करोगे, 100 माइनस 103 पॉइंट, आप 100 को टारगेट ले लो, 3 पॉइंट, ये देखो तो 3.375 माइनस में आएगा। ये देखो 2 है तो माइनस 1.375। अब ये 4 में से कितना कम है ना, 4 के बाद 3 जीरो लगा दो, 10 में से 5 गया 625। देखो 1 में से कितना कम है ना, मतलब 000, 1000 में से कितना कम है ना, 625 है। तो जो बड़ा होगा 107 में से अगर माइनस करेंगे, हर किसकी लास्ट में 625 लिखना है। और जैसे 107 है तो टारगेट 104 ले लो, तो 3.625। 5 है, 4 ले लोगे तो 1.625। 12 है तो 4 लेने के लिए बोला था तो 8.625, क्योंकि 4 क्यों ले रहे हो जब 3 है। 104 के लिए आपको 0.625 बचेगा, तो इसीलिए आप लिखो। ये 103 है, कम है तो 375 आएगा। 94 है, बहुत कम है ये। फिर इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले जाना, ये भर के 6 डिजिट होगा, इतना नहीं लेना है। स्क्वायर क्या होती है, 3375 में से 3375 से कोई गुना करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 2 से गुना नहीं करना। बच्चे 2 से गुना कर देते हैं स्क्वायर के लिए, नहीं, ये आपको 3.375 में से पॉइंट आप भूल जाओ, 3375 को 3375 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा 6 के पहले पॉइंट लग जाएगा। लेकिन आपको यहाँ 6 के पहले पॉइंट की जरूरत नहीं है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले जाना, वो आपके लिए बहुत है। क्लियर हुआ, जैसे x के साथ किया ऐसे y के लिए भी, y भी पॉइंट आ गया, तो इस पॉइंट को x में से माइनस, y में से माइनस करोगे सभी नंबर को, उसके स्क्वायर करोगे, और उसके बाद जो लास्ट वाले जो स्टेप आपको दिख रहा है इधर, ये मल्टीप्लाई करना है x स्मॉल x इंटू वाई। स्मॉल x कहाँ है, इधर वाला जो है, जो माइनस हमने करे, मीन x को माइनस मीन, स्मॉल y क्या है, जो हमने y को माइनस कर दिए, y माइनस मीन कर दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और फॉर्मूला लगा देना, वो डायरेक्ट वाला है। क्योंकि बेटा ये सब में अलग दूसरी मेथड यूज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको बोल रखा है एक्चुअल मीन वैल्यू आपको लगानी है, मीन आपको निकालना ही निकालना है। अगर आपको ऐसे दे देता कि कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूजिंग एनी वैल्यू, तो आप तो कुछ भी कर लो बेटा। अगर यूजिंग कैलकुलेशन फॉर्मूला दे देगा, वो भी अलग फॉर्मूला लगा सकते हो, शॉर्टकट मेथड, एज्यूम मीन मेथड भी इसमें लगा सकते हो, लेकिन इसमें मीन से करने के लिए बोला है तो मजबूरी बेटा आपको मीन करना है। ठीक है, क्लियर हो गए तीनों क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा बेटा यस नो तो भेज दिया करो, कोई बात नहीं, आपसे और कुछ उम्मीद नहीं किया जा रहा है। थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शेयर कीजिए, ओके, जो टीचर्स है वो भी कर दीजिए, बच्चे को थोड़ा काम आएगा। मैं मानता हूं कि आप लोग कराते हैं अच्छी तरह से, मना नहीं है उसमें, लेकिन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और कोविड में जैसे स्कूल छुट्टी है और कराना, बच्चों को समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है, और सबके पास नहीं होती अपॉर्चुनिटी कि वो सारा चीज़ उनको नॉलेज है। इसको लिखने में भी बहुत मुश्किल होता है। ये जैसे चलो वर्ड में नहीं और भी लिखा जा सकता है, इसको लिखोगे, ऊपर लिखो, नीचे लाओ, स्क्वायर रूट है, इधर स्क्वायर भी नहीं लगाया गया, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, ये सब लिखने में भी बहुत टाइम लगता है बट ओके। तो इसीलिए आप भेज दिया करो, उसमें कहीं फ़ोन नंबर मेरा नहीं है, उसमें ऑलरेडी आप मत होइए किसमें कि बच्चे चला जाएगा कुछ है या कुछ पैसे लगेगा, कोई पैसे नहीं है। जैसे बच्चे और वीडियो देखते हैं, इस वीडियो को भी देख सकते हैं मजे में। चलिए आगे आइए बेटा, देखो 425 पेज में आ जाइए। ये क्या दे रखा है ना, 425 खोलते रहो बेटा। हिंदी मीडियम थोड़ा उसके आसपास देख लेना, हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा सॉरी माफी चाहते हैं बच्चे।
10 students obtained following rank in their mathematics and statistics examinations. Find out the extent to which the knowledge of student is correlated in 2 subjects. ये दो, इसका क्या मतलब दे रखा है ना, 2 सब्जेक्ट आपको दे रखा है, ओके ना, रैंक भी दे रखा है कैसे कैसे है, तो आपको निकालना है क्या है इसमें निकालना है, तो वही कोरिलेशन निकालना है, लेकिन रैंक से हमें निकालना है, ठीक है। वो रैंक कोरिलेशन, इसको बोलते हैं रैंक कोरिलेशन, ठीक है। वो R1 R2 लेके करेंगे, वो आप देखो कैसे करना है। हमें सिंपली क्या करना है, इसको एक को ये हमने R1 मान लिए क्योंकि सीरियल में दे रखा है, हम इस चीज को हमने इसको हमने R2 मान लिए। तो पहला क्या था मेरा R1, कोई भी नंबर आए, दूसरी नंबर जो मेरा दे रखा है R2, फिर मैं क्या करूंगा D इक्वल टू R1 माइनस R2। इसका मतलब मुझे 1 में से 2 को, 2 में से 4 को, 3 में से 1 को माइनस करना है, जो आया उसको मुझे D का स्क्वायर करना है। फॉर्मूला का एक वीडियो है बेटा, देख सकते हो, राधा रानी फ्री ट्यूशन में आप जाएंगे, ठीक है। थोड़ा मतलब रिकॉर्डिंग में डिस्टर्बेंस है, लेकिन फॉर्मूला सारे में लिख के भेजा हूं, वो आप कॉपी कर सकते हो। अगर आपको PDF चाहिए आप अपना नंबर भेजिए प्लीज सर, ओके, इसमें आपको अपना मतलब PDF दे दो तो मैं उसको भेज दूंगा, ठीक है। मेरे पास जैसे नंबर मिलता है किसी का तो मैं भेज देता हूं, तो आप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब आप देखिए क्या चीज है, ये डबल डबल माइनस लग रहा है, एक ही माइनस सबको लगाना है, डबल माइनस नहीं लगाना है। अगर डबल माइनस लग रहा है उसको हटा देना, एक माइनस लगेगा, फिर तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर कहीं माइनस आपको डबल लग रहा है तो कष्ट करके उसको सिर्फ एक ही माइनस है, वो 1 के साथ माइनस दिख नहीं रहा होगा, जिस वजह से मैंने 2 माइनस लगा दिया, इधर गलती से 1 माइनस लगता है, ठीक है, 2 माइनस लगेगा नहीं। अब आप देखिए क्या है ना, फॉर्मूला होता है ये RK का मतलब क्या होता है, रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है 1 माइनस ऊपर न्यूमरेटर में 6 सिग्मा D स्क्वायर डिवाइडेड बाय NQ माइनस N, या N ब्रैकेट में N स्क्वायर माइनस 1 कर सकते हो, NQ माइनस N। ये Q तो दिख नहीं रहा है, ये 10 × 3 दिख रहा है, तो उसको मैं ऊपर कर दूं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर दोगे वो ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये आ नहीं रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे इसको कर देता हूं, बच्चों को दिक्कत ना हो, ठीक है बेटा। साथ साथ कंप्यूटर भी देख लो, 10 की पावर 3 है, तो यहाँ पे 10 और पावर 3 है, तो ये जो ऊपर दे रखा है यहाँ पे टाइपिंग करो 3, ठीक है। आगे बेटा समझ में, तो क्या बताया मैंने ना, ये 6 सिग्मा D स्क्वायर डिवाइडेड बाय NQ माइनस N, ये कब यूज करेंगे, जब ये कोई भी नंबर R1 R2 में रिपीट नहीं हो, ठीक है। तो 6 × सिग्मा D स्क्वायर दे रखा है 40, तो सिग्मा 40 नहीं, इधर सिग्मा हट जाएगा, ओनली 40 लगाओगे, तो 6 × 40 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 10, तो ये आपका 1 माइनस 240 डिवाइड बाय 990, ये आपको डिवाइड 0 0 काट दोगे, 24/99, फिर 3 से काट दोगे, बस एक डिवाइड करना पड़ेगा आपको और कुछ नहीं है, तो 0.242, तो ये बचा आपका प्लस में 0.76। और आंसर देखोगे आपका पेज नंबर 425, इंग्लिश मीडियम क्लास 11th, वो देखो 0.76, तो ये आपको, तो देयर इज ए हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। पॉजिटिव कोरिलेशन क्योंकि ये पॉजिटिव में आया, ठीक है ना, तो आपको टेबल दे रखा है, उससे आपको पता लग जाएगा, टेबल दे रखा है, मैंने फॉर्मूला में लिखा है, तो कहां पे हाई है लो है वो सब दे रखा है, वो आप पढ़ लेना उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा गैप दिया गया, जो दिक्कत ना हो वो, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ रैंक। मैं पहले भी बोला था रैंक कोरिलेशन पूछेगा या कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन पूछेगा, तो उसके लिए आपको R1 R2 लेना है। X था उसको R1 मान लिया गया, Y था उसको R2 मान लिया गया, लेकिन उसमें क्या, उसमें सीरियल नंबर था तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, या तो आप छोटे से 1 2 3 4 ले सकते हो, या तो बड़े से, जरूरी नहीं है कि आपको बड़े से, आप छोटे से ही लेना है। चलो मैं 11 वाले को 1 ले लिया, 20 था 2, 29 3, 43 4, सीरियल नंबर असेंडिंग ऑर्डर में लिख के सीरियल में कर दो, 55, फिर ये 6, फिर ये 7, जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ ऐसे ऐसे मैंने रैंक दे दिया, ठीक है। मान लो एक बच्चे का 11 नंबर रहा, मैंने कहा बेटा लास्ट में पहली बेंच, लास्ट का बेंच में बैठोगे, फिर दूसरी, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, बल्कि जो कम नंबर आए उसको आगे बिठाओ। तो 11 वाले को मैंने पहले में बिठाया, 20 को दूसरी बेंच में, और 29 को थर्ड बेंच में, क्योंकि उनकी ज्यादा जो कम आ रहा है उनको आगे समझ में आएगा, इसलिए मैंने बिठाया। तो ऐसे रैंक तो आप ले लोगे, छोटे से बड़ा आप रैंक लगा लेना, ठीक है। ऐसे जो इधर भी दे रखा है वो भी रैंक ले लेना, 26 को 1, फिर 35 को 2, ध्यान देना इधर से छोटे से ले रहे हो तो इधर भी छोटे से ले लेना, तो कोई इशू आपको नहीं है।
तो ये आपका 2 माइनस 6 माइनस 4, 1 माइनस 7 माइनस 6, 7 माइनस 1, ये नंबर का कोई मतलब नहीं रहा, वो रैंक आ गया, अभी नंबर का कोई मतलब नहीं है। तो आपका फिर ले लो डी स्क्वायर। फिर आपका आर के का फॉर्मूला लगा दो, वही सेम फॉर्मूला 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन क्यू माइनस एन। कोई भी नंबर यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है, सीधे आप लिखो, स्क्वायर करो, फॉर्मूला लगा दो, आंसर क्या आएगा आपका -1। क्लियर हो गया बेटा? तो कोफिशिएंट ऑफ द रैंक ऑफ कोरिलेशन ये आपका हो गया -1। समझ में आ गया बेटा अच्छी तरह से? अब ये अच्छा, डबल माइनस नहीं लगाना है। फिर दोबारा मैं आपको बताऊं, ये माइनस अगर लगा हुआ है तो एक माइनस इधर से हटा दिया जाएगा, ये माइनस नहीं लगाना है, एक माइनस लगेगा, 1 माइनस। ये गलती से डबल माइनस लग गया है, क्योंकि माइनस मैंने बाहर भी लगा दिया और अंदर भी लगा दिया, क्योंकि बेटा आगे चलकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, जबकि माइनस एक बार लगेगा। अब आ गया, तो फॉर्मूला क्या कहता है, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन क्यू माइनस एन। ये डी स्क्वायर क्या होता है ना, डिफरेंस बिटवीन आर माइनस आर जो आएगा उसके स्क्वायर कर दोगे, वो आपका डी आएगा। डिफरेंस है दोनों रैंक का। चलिए आगे चलिए बेटा, ये मुझे 425 पेज आपको आ गया समझ में। नेक्स्ट में हम आते हैं, अच्छा ये आ गया, बुक की क्वेश्चन है। पहला तो आपको दे रखा है बनाने के लिए, क्या बना, डायग्राम बनाने, स्कैटर डायग्राम बनाने के लिए दिया फर्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप कर लोगे। पेज नंबर 443 पहला दे रखा है आपको, ये परफेक्ट नेगेटिव दे रखा है। कैसे नेगेटिव दे रखा है, देखो इधर देखो इंक्रीज हो रहा है, इधर इंक्रीज है, इधर डिक्रीज हो रहा है, इधर इंक्रीज है, इधर डिक्रीज है, तो नेगेटिव तो है ही है। एक तरफ से इंक्रीज दूसरी तरफ से डिक्रीज है, तो उसका फिगर दे रखा है, आप इसकी हेल्प ले सकते हो, बना सकते हो। देख लेना है सिलेबस में है या आउट ऑफ सिलेबस में, जो भी है आप टीचर से कंसल्ट कर सकते हो। फिर 2 भी आपको दे रखा है, 2 नहीं दे रखा है, 2 तो सवाल है। चलो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ओके, हस्बैंड और वाइफ को, ठीक है। मैंने हस्बैंड को एच मान लिया, ऐसे हस्बैंड और वाइफ का हमने किए थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहां पे हमारा क्या था, कंपलसरी था कि हम मीन से ही करें। क्या था बेटा, मीन से ही करना है, कंपलसरी था। इसीलिए हमने यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, स्मॉल एच ले लिया। यहाँ पे मैंने मीन, दोनों मेथड से क्या हुआ है, पहले मीन निकाला हुआ है, देखो कितना खतरनाक मीन है, इसका भी मीन निकाला गया। अब नंबर में से मीन को माइनस करोगे, जो आएगा उसके स्क्वायर करोगे, ऐसे डब्लू का टोटल कर दोगे। ये स्मॉल डब्लू में क्या होता है, कैपिटल डब्लू माइनस में मीन हो गया डब्लू का, उसके स्क्वायर करो, स्मॉल एच और स्मॉल डब्लू को आप मल्टीप्लाई कर दो और रकम आपको आएगा। और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है। एच स्क्वायर की जगह पर वैल्यू लगाओ, डब्ल्यू के स्क्वायर की जगह पर वैल्यू लगाओ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इसकी सिर्फ स्क्वायर रूट निकाल के इसको लिखो, दोनों को डिवाइड करो, जो आपका आएगा आंसर है 0.859 और 0.86। 0.85 और 86 कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। आप इन सवालों में पूरा एग्जैक्टली निकलेगा नहीं तो आप सोचोगे गलत है, दोबारा तीसरी बार ट्राई करोगे, नहीं है। हाँ 0.85 को अगर 0.95 आ गया गलत है, 0.85 को 0.23 आ गया गलत है। लेकिन अगर 5 डिजिट सही है, सेकंड डिजिट उसके आसपास है, 5 हो या 6 हो, 5 तो 6 हो या 6 आंसर है, 5 हो गया या 7 हो गया तो आपका सही हो जाएगा। इतनी ज्यादा कैलकुलेट आप नहीं कर सकते क्योंकि वो सारे डेसिमल में है बेटा। आप कहोगे नहीं मैं इसको आंसर निकाल के ही रहूंगा चाहे 1 घंटे हो जाए, तो बेटा और चीज छोड़ के आ जाओगे। तो ध्यान देना, अगर आपको मीन में करने के लिए दिया और यही क्वेश्चन आ जाएगा तो विदाउट आप कैलकुलेशन में इसको करने के लिए आपको कम से कम मिनिमम 30 मिनट्स आपको लगेगा। मैंने आपको बताया, क्योंकि माइनस करना और हर किसी का स्क्वायर करना और टोटल करना इतना आसान नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ठीक है बेटा, ये आपको दिख रहा है। हमें जो आप वीडियो बनाते हैं इसको पहले हम उसको कैलकुलेशन करते हैं, वो आपको दिखाते हैं तो बहुत आसान लगता है, क्या है ये तो माइनस करना है, ये तो स्क्वायर हो गया। खुद विदाउट इसकी हेल्प में आप करो, आपको टफ लगेगा। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बता दिया इस मेथड से, ये आपका पॉजिटिव कोरिलेशन है क्योंकि पॉजिटिव में आया। इसके सेकंड मेथड करते हैं, मैंने शायद इसको सेकंड मेथड कराया। देखो बेटा सेकंड मेथड इसका थोड़ा थोड़ा मेरा इधर से दिख रहा है और आसान मेथड है, इससे भी आपको करने का प्रयास करना। आपको एक समझा देता हूं, इनमें से किसी एक को ए ले लेना। मैंने ए मान लिया, 30 को मान लिया, मिडिल में किसी एक को, ये मैंने ए मान लिया। इसको क्या मान लिया बेटा, मैंने इसको मैंने ए मान लिया। ठीक है, और मैंने क्या करा, एच माइनस ए, मैंने एच को एच माइनस 30 ऐसे माइनस करा, सबका स्क्वायर कर दिया। सेम स्टेप है, उसको मीन को माइनस करते थे, यहाँ एज्यूम मीन मान लेना। एज्यूम मान लिया मैंने 30 को, माइनस कर दिया, इसके स्क्वायर कर दिया। तो वाइफ की जगह पर भी मैंने 29 ले लिया, इसमें जो लोग उसके साथ में इसी को ले लेना, आगे पीछे लोगे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 29 को यहाँ पे बी मान लिया। क्या मान लिया, बी मान लो, ए मान लो, कुछ भी आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या मानोगे। फिर मैंने डब्ल्यू माइनस बी कर दिया,
फिर स्मॉल डब्ल्यू का फिर स्क्वायर कर दिया, स्मॉल एच और स्मॉल डब्ल्यू कर दिया। इसकी कैलकुलेशन आपके सामने है, टोटल सबको करना है और फॉर्मूला ये लगाना, बुक में भी आपको दे रखा है। ये जो लास्ट वाले जो दे रखा है एच डब्ल्यू, ये शुरू में लगाना है। सिग्मा एच ये है, ये इंटू में, ये एक्स नहीं है बीच में, ये एक्स कंफ्यूज हो जाओगे, मैं हटा दिया। सिग्मा एच इंटू सिग्मा डब्ल्यू, ये हो गया सिग्मा एच, ये हो गया सिग्मा डब्ल्यू, ये -32 है, डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, ये मेरा एच स्क्वायर हो गया सिग्मा एच स्क्वायर। सिग्मा एच का होल स्क्वायर मत करना, सिग्मा एच स्क्वायर अलग है, सिग्मा एच अलग है। फिर सिग्मा एच का स्क्वायर, तो सिग्मा एच ये वाला हो गया, सिग्मा डब्ल्यू ये वाला सिग्मा डब्ल्यू हो गया -32 का स्क्वायर। तो जो जो वैल्यू है आप इसमें पुट कर देंगे। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा टेबल आपको टाइम नहीं दिया नोट आउट करने के लिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, इतना टाइम तो है। और वीडियो को रोक लो और आप नोट आउट कीजिए, पहले आप ट्राई करो, इसके बाद आप नोट आउट करो, फिर इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मेथड है आपको, ये देखो जो वहां दे रखा है रकम वही मैंने पुट कर दिया, ये भी आपका आया जो आंसर, सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप मीन से करो तो चाहे आप एज्यूम मीन करो, एज्यूम मीन में बहुत कम कैलकुलेशन है। 4 को 9 से छोटा डिवाइड कर सकते हो, 1024 से 9 को डिवाइड कर सकते हो। इसके बाद माइनस बड़े प्यार से हो जाएगा, इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। हाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो स्क्वायर रूट निकालोगे ये थोड़ा टाइम आपको लगेगा, मैं मानता हूं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में और टाइम लगेगा, और इसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर आप फर्स्ट वाला करते थे, मीन करते थे, तो आप बड़ा रोल हो गए। क्यों आपको दिक्कत होगा, ये हर नंबर का देखो स्क्वायर करना है। 729 22 722 पॉइंट में तो 4 के पहले लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये सबका स्क्वायर निकालो, इसकी भी स्क्वायर निकालो, सबको ऐड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, बड़ा बहुत लेंथी है इसमें। अगर मीन अगर आप इस मेथड से आप कर रहे हो, अगर मीन अगर आपका पॉइंट में डेसिमल में आ गया तो बेटा समझ जाना वो आपको बहुत डिफिकल्ट है और करने में, तो आप दूसरी मेथड एज्यूम मीन मेथड करना, जिससे आप आसानी से कर सकते हो। अब ज्यादा फॉर्मूला को मैं आपको एक्सप्लेन ना करके मैं आपको दिखा देता हूं, आप कर सकते हो दोनों मेथड से, ठीक है बेटा। चलिए, ज्यादा वीडियो लेंथी होती है तो आप लोग खुद नहीं देखते बेटा वीडियो को, कह रहे क्या इसमें 1-1 घंटे का वीडियो देखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो मीन से भी मैंने कराया, मीन आप देख लो, मीन क्या निकला है दोनों का, और मीन को फिर माइनस किया गया। वही स्टेप है, एक ही स्टेप हर किसी में, बस सवाल आपको करके भेजा गया है, तो आप इसको देख सकते हो। समझाने के लिए इतना टाइम तो नहीं बेटा ना, आप खुद बोर हो जाओगे। ये स्मॉल ए, ये कैपिटल ए स्मॉल ए में कंफ्यूज नहीं होना। सीरीज ए कैपिटल ए था, स्मॉल ए हो गया कैपिटल ए माइनस मीन, फिर स्मॉल ए का स्क्वायर, ये कैपिटल बी, स्मॉल बी हो गया बी माइनस कैपिटल बी का मीन, फिर स्मॉल बी का स्क्वायर, और ए और बी ये लिया गया। और उसके फॉर्मूला है, मीन निकालो कैपिटल ए का, कैपिटल बी का मीन निकालो, फिर आप फॉर्मूला लगा दो छोटा वाला। लेकिन ये डिफिकल्ट क्यों है ना, ये जो कैलकुलेशन है इसमें बहुत डिफिकल्ट है, तो वो आपसे बचना। तो दूसरा मेथड से भी मैंने करा दिया, हर क्वेश्चन को दो मेथड्स में मैंने करके, कुछ शॉर्टकट मेथड टू पाओगे, ये भी मैंने करके दिखाया, बहुत अच्छा साफ सुथरा मैंने लिखा, वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था। ये मैंने एज्यूम मीन मैंने 125 ले लिया, इसमें मैंने 190 ले लिया, कुछ भी ले सकता हूँ। ये आंसर नहीं आ रहा था तो काफी प्रयास करने के बाद आया, तो इसीलिए जरूरी है कि आप थोड़ा मिस्टेक कहीं था, ऐसे नहीं कि प्रयास बहुत करना पड़ा, थोड़ा सा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था। तो ये आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट आप ले लो बेटा, पहले खुद ट्राई करो और जहां मिस्टेक आपको लग रहा है वो करो। अगर आप ए और किसी को लोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, लेकिन फिर आप चेक नहीं कर सकते। तो आप पहला वाले में ए ले लो 125, दूसरा वाले में बी ले लो या ए ले लो, लेने में कोई दिक्कत नहीं। ये सीरीज बी में ले लेना आपको 190, फिर आप उसको सॉल्व करो। फॉर्मूला ये वाला सेम फॉर्मूला आपको लगानी है, ठीक है। हाँ देखो आपका, हाँ एक बात ध्यान देना बेटा, ये 10 में 1 0 है, 1 के पहले पॉइंट लग गया, 1 0 है, 1 के पहले पॉइंट लग गया, और इन दोनों को माइनस करोगे, सबस्ट्रैक्ट करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट। मैं दोबारा बता रहा हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो स्क्वायर रूट है वो थोड़ा टाइम आपको लेगा, अदरवाइज आप बड़े प्यार से अच्छी तरह से आप कर सकते हो। 0.84 समथिंग आएगा, तो 0.85 है, तो ये आप करके आप चेक कर लेना, दोनों का आंसर सेम है। तो उम्मीद करता हूं आप भी काफी बेटा, कोई भी दो मेथड में करके आपको दिखाएगा नहीं कहीं पे भी ना, तो आप उसको क्या कर सकते हैं ना, उसको लिख सकते हैं। मैंने आपको पीडीएफ बना के भी भेज दूंगा आपके पास, तो आप ज्यादा वरीड मत हो बेटा, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, मैं वीडियो मतलब पीडीएफ बना के भेज सकता हूं, आप इसको प्रिंट आउट भी बड़े प्यार से निकाल सकते हैं, ठीक है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन करो आप बेटा। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा गैप है बीच में ज्यादा, हाँ 443, ये भी वही है, क्या लगाना है इसमें, कार्ल पियर्सन फॉर्मूला, लेकिन इसका 4 में भी वही मेथड है, दोनों मेथड से कोई भी करो। मीन निकाला गया, मीन का देखो इसमें डायरेक्ट क्या एज्यूम मान लिया गया, वो मीन वाले में नहीं कराया गया, डायरेक्ट एज्यूम मीन, या पहले एज्यूम मीन पहले 69 माना गया था पहले को,
और दूसरे को 125। देखो तो कोई दिक्कत नहीं, ये बड़ा मिडिल में लेते हैं, लेकिन वो टेढ़े मेढ़े नंबर है ना बेटा। अगर आप 107 ले लोगे तो बहुत बड़े बड़े, उससे सारे बड़े बड़े हैं, इसीलिए देख के लेना है थोड़ा। जो नंबर है ना, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो इसको और देखो कि मिडिल वाले में कौन आ रहा है, उसको ले लेना। मैंने तो ए हो गया 69 ले लिया, बी मैंने 125 ले लिया। ये दो बार लिखा हुआ है, एक बार मैंने हटा दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया। तो अब जो है ना x स्मॉल x माइनस ए स्मॉल x का स्क्वायर y माइनस बी 125 ले लिया मैंने। कहोगे सर 125 कभी ऊपर वाले को क्यों ले लिए? बेटा ये नंबर असेंडिंग में नहीं है, असेंडिंग में होता मैं मिडिल वाले को ले लेता। अगर मैं 107 लूंगा तो मुझे सही होगा, लेकिन जो नंबर आएगा वो बहुत बड़े बड़े नंबर आएगा, जिससे मुझे कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा। इसीलिए मैंने मिडिल वाला नंबर इसमें से देख के देखना, मुझे 125 लगा कि मिडिल में हो सकता है, मैंने 125 लिया। ये कॉपी किया हुआ नहीं है कहीं से, वो खुद किया हुआ है। तो आप किसी को भी ले लो बेटा, कोई जरूरी थोड़ी है कि मैंने ये 69 ले लिया तो आप भी 69 लोगे, जरूर नहीं है। तो आप किसी को ए ले लो, x में से a को माइनस करो, स्मॉल x का स्क्वायर कर दो, y के साथ b को माइनस कर दो, b मैंने 125 लिया, y का स्क्वायर कर दो, स्मॉल x और स्मॉल y को मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट है वो लगा देना। इसको आप दादा मान लेना, ये उसकी बेटा है, दो बेटे हैं, x स्क्वायर और y स्क्वायर दो बेटे हैं, उसके पुत्र हो गया x और y। तो दादा के साथ दोनों बेटे का मल्टीप्लाई करोगे बाई n, और फिर पापा के साथ बेटे का रिलेशन है, फिर पापा के साथ बेटे का है, मतलब इसको दादा मान लिया, ये उसके दो बेटे x स्क्वायर y स्क्वायर है, और स्मॉल x स्मॉल y हो गया उसके पुत्र है। तो पहले दादा के साथ उनकी जो पोता है उनको माइनस करो, फिर बेटे के साथ पुत्र को माइनस करो। ये रफली मतलब जो याद करने का तरीका जो मैं याद करता हूँ, जो मुझे नहीं रहता तो वो करता हूँ। तो आप लोग याद करने का तरीका होता है, लास्ट वाले को लेंगे, उसके बाद x और y का मल्टीप्लाई करके बाई n करोगे, फिर x स्क्वायर में से माइनस करोगे सिग्मा x का स्क्वायर बाई n, फिर y स्क्वायर माइनस में सिग्मा y का स्क्वायर बाई n का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट आप अच्छी तरह से करना, और इसको आप सॉल्व करना। बड़े अच्छी तरह से आपको सॉल्व किया हुआ है, कोई मिस्टेक नहीं है, 100% एक्यूरेसी है। कहीं मिस्टेक आपको दिखेगा तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं बेटा। इसको सॉल्व करना तो बेटा बताना क्या है। 48 का स्क्वायर हो गया 2304, 4 का स्क्वायर 16 है, आप पहले डिवाइड कर दो, ये हो गया 288, इसको डिवाइड करो, 2 हो गया, दोनों को माइनस करो, 1242, इसको भी माइनस हो गया, दोनों मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालो, जो आपका आएगा वो आंसर है। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अभी ज्यादा टाइम नहीं है इसमें, अब ये 5 तक ही करा देंगे, वो भी उसी मेथड से मैंने कराया, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है बेटा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, थोड़ा बहुत और क्वेश्चन दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। ये आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये रैंक से कर सकते हो, क्योंकि आंसर देखो आरके में दे रखा है, आरके में दे रखा है, तो उसमें आप देखो तो R1 और R2 ले लो। R1 क्या करना है, सबसे बड़ा वाले को 1 ले लिया, फिर 2, फिर 3, मान लो जो हाईएस्ट नंबर, बड़े से भी 1 ले सकते हो, छोटे से भी, कोई दिक्कत नहीं। ये जो सबसे लार्जेस्ट नंबर को 1 ले लिया गया, उसके छोटा 2, उससे छोटा 3, जैसे पोजीशन है 100 का टेस्ट हुआ, कोई 90 रखा, हाँ फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, ऐसे नंबर मिलता है ना। तो ऐसे आपका R1 ले लो, फिर R2 ले लो, दोनों को माइनस करो, दोनों का स्क्वायर करो, और सीधे से एक छोटा सा फॉर्मूला आप लगा देना, ठीक है बेटा, ये वाला फॉर्मूला। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान देना, हाँ मैंने बताया नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेटा एक चीज है, देखो ये 76 1, 65 2, 58 3, 58 4, अरे ये तो दो बार दे दिया। तो इसका मतलब इसकी जो रैंक आ रहा है, क्या आ रहा है ना, 3 + 4, क्या रैंक आ रहा है इसका, 3 और 4। इसका मतलब आप क्या करेंगे ना, 3 + 4, आप क्या कर सकते हैं इसमें, 3 + 4, 3 ले लेना है, अच्छा इधर आ जाता है, ठीक है। तो 3 + 4/2 कर दोगे, 3 + 4, मैं इसको नीचे लिख सकता हूँ, इसको 3 + 4/2, ठीक है। तो 3 + 4/2 मुझे लेना है। तो 3 + 4, जैसे आपका हो गया रैंक हो गया 3, और प्लस में क्या ले लिया 4, क्योंकि 2 नंबर में आ रहा है, तो कितना हो गया 7। अगर 7/2 करूंगा, दो बार आ रहा है, तो 3.5। तो मान लो कि मैंने दोनों को 3.5 दे दिया। ये 3.5 कहां से आया पता लग गया, 76 हो गया 1 नंबर में, 65 2 नंबर में, और 58 3 और 4 में आ रहा है। तो मैं किसको 3 दूं, किसको 4 दूं, कंफ्यूज में हूं, तो मैं दोनों को जोड़ के बाई 2 कर दिया। और जैसे रिपीट हो जाती है तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगाते हैं, 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर प्लस 1/12 m1³ माइनस m1 डिवाइड बाई n³ माइनस n। ये m कितना है ना, जो 2 बार है 2 लिखोगे, 3.5 नहीं लिखना है, 2 लिखना है।
क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है बेटा, ये आपको आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपको क्या हो गया, 6B हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, वही रैंक डिफरेंस कोरिलेशन एक्स एंड वाई, बस ओके। ये बस ये आप 7 तक मैंने आपको करा दिया, बाद में और क्वेश्चन आपको भेजा जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो आपको क्या है ना, ये वाला तो आपको 2 बार आया। देखो एक हो गया 80, बहुत बढ़िया। 78 2, तीसरे में आपका 75 आना चाहिए, 75 तो 3 और 4 नंबर में आना चाहिए। 7/2 3.5 3.5 और तो आपका 3 4 चला गया, फिर आपका 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आएगा, 8 है। कि 3 4 तो ये दोनों ले लिए ना बेटा, तो 5 लिखोगे, 4 नहीं लिखना। इसमें आ जाओ बेटा, ये वाई में आपने 17 सबसे बड़ा है, 1 ले लिए। 16 को 2 ले लो, 15 को 3 ले लो, 3 ले लिए। और ये जो 14 को 4 5 6, तो कितना आएगा 4 5 6, जोड़ दो 15 हो रहा है। 15 को 3 से डिवाइड करो 5। ये तीनों 5 कहां से आया, दोबारा बता रहा हूं, सुन लो अच्छी तरह से। 1 2 3 के बाद 4 5 6 में आता है जो नंबर जो आता है 4, देखो 4, फिर क्या आएगा ना 5 5 फिर 6, मतलब इन तीनों का जो सीरियल नंबर यही होना चाहिए। ये टोटल हो गया बेटा आपका 15। और कितना नंबर रिपीट हो रहा है, 3 नंबर रिपीट हो रहा है, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसीलिए सबके जगह पर मैंने क्या लगा दिया, 5 5 5 लगा दिया। और D = R1 - R2 कर दिया, इसके स्क्वायर कर दिया, और फिर मैंने फॉर्मूला लगा दिया। पहले वाले के पास मुझे क्या लगाना है, ये M1 और M2। M1 के पास मुझे 2 लगानी है क्योंकि 2 बार आ रहा है। M2 की जगह पर मुझे 3 लगाना है क्योंकि वो 3 बार आ रहा है। क्लियर हो गया, ये लिखा हुआ है, तो ये आपको ध्यान देना। और आप बड़े प्यार से इसको आप सॉल्व करोगे थोड़ा सा, तो जो आपका आंसर है ये देखो, थोड़ा सा मैं रोक के इसको आपको बता रहा हूं आपको, तो जो आपका आएगा ये आपका आंसर है। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगता है बेटा इसको लिखने में, कैलकुलेशन करने में। आपको लगता क्या है बेटा कि ये चीजें हैं उसको लिखने में आपको आसानी से 1 मिनट में ऐसे हो जाएगा या कॉपी हो जाएगा? बिल्कुल नहीं है, इसको लिखना पड़ता है। और खास करके मुझे और चीज में नहीं आता, वर्ड में आता है, MS वर्ड में, तो लिखने में टू डिफिकल्ट है, बहुत टाइम भी लगा। तो मैं तो आपसे वही एक्सपेक्ट करूंगा, आपकी इसके बदले में तो पैसे नहीं मांगा जा रहा है ना, कुछ खर्चा हो रहा है आपके। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। कोई बच्चा हो जिसको दूर दरांत में कोचिंग नहीं है या गांव चले गए, उनको कुछ पता नहीं है, ठीक है, तो वो कम से कम एक दूसरे से पढ़ तो सकते हैं बेटा। तो आज क्वेश्चन कहां से कहां तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। और ये ये आपका 714 बेटा, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सॉरी फॉर इट। इसमें आपका माइनस में नहीं, पॉजिटिव में आ रहा है, लेकिन आंसर में आपका ये मेरे पॉजिटिव में है और आंसर में आपका माइनस में है। वो मैं एक बार देख के इसको आपको मैं एक बार और चेक करके मैंने आपको भेज दूंगा कि ये क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसी उम्मीद के साथ बेटा मैं रखता हूं। ओके बेटा, तो टेक केयर बेटा। और कोविड में मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब सही होंगे। जरूर आप ये जो हमारा जो साइड है, ये राधा रानी फ्री एजुकेशन, उसको आप क्या कर सकते हैं ना, उसको आप थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर सकते हैं आप, ठीक है ना। शेयर तो जरूर करें, चाहे आप सब्सक्राइब और लाइक करें ना करें, शेयर इसलिए करें कि और बच्चे हैं वो पढ़ सकते हैं। बाय बेटा, टेक केयर बेटा।